अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है CSIR UC नेट के लिए, और नए बैचेस जो हैं हर मंडे यहाँ पे आपको मिलेंगे। compete करिए थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के साथ, और यहाँ पे आपको मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्स, कोर्सेज एंड PDF, जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर CSIR UC नेट प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको मिलता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स गजेंद्र पुरोहित, ज्योति कुमारी, वीरेंद्र सिंह और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपका हेल्प करते हैं CSIR UC नेट के प्रिपरेशन में। बैचेस जो है CSIR UC नेट के हर मंडे स्टार्ट होते हैं। आपको 2 बैचेस मिलेंगे, एक्सेल बैच इन इंग्लिश एंड एक्सेल बैच इन हिंदी। ड्यूरेशन से इसका अलग अलग है, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ्स का। लाइव क्लासेस जो है टॉप एजुकेटर्स लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिलता है। तो आज ही आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का। और सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को, और इस चैनल का जो है प्रोमो कोड botany10 यूज़ करना मत भूलिएगा। botany10 जब आप प्रोमो कोड डालते हैं तब आपको जो भी फाइनल प्राइसिंग है उस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। अनअकैडमी ला रहा है 60 डे का क्रैश कोर्स लाइफ साइंसेज के लिए। बैच 4 स्टार्ट होने वाला है 14 अप्रैल से। जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं इस फील्ड के, खुशबू अग्रवाल, ज्योति कुमारी, वीरेंद्र सिंह, ये जो है आपका क्रैश कोर्स लाइफ साइंसेज के लिए कवर करेंगे, जहाँ पे आपको बताया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है लाइफ साइंस के CSIR UC नेट के लिए वो। तो आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, लिंक आपका सारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन्स आर एसेंशियल इन फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स इन साइपरेसी फैमिली। ये जनरल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो MSc के एंट्रेंसेस हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन हो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? अगर आप जनरल देखेंगे, अपने पढ़ा होगा कि पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सारे में तो प्रोसेस सेम मिलते हैं। साइपरेसी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा मोनाड, डाइएड, सूडोमोनाड, टेट्राड, पॉलीएड, मसूला, पॉलिनियम और पॉलिनेरियम क्या होते हैं और कहाँ पे मिलते हैं। तो इस लेक्चर के बाद आप इन सारे चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा। कंटेंट का क्रेडिट जो है मैंने नीचे लिखा है, इनका बहुत अच्छा वह है। मैं इसका PDF का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहीं से ये मैंने सारा कंटेंट लिया है। सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, आपको पता है, डिप्लॉयड सेल होता है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन का स्टेज आता है। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद वो सेल जो है जिसका कंटेंट डबल हुआ रहता है वो जाता है मियोसिस फर्स्ट के लिए, जहाँ पे 2 सेल बनते हैं, और फिर मियोसिस सेकेंड में 2 से 4 सेल बनते हैं। यही प्रोसेस जो है आपका पॉलन डेवलपमेंट में होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होता है और वो बनाता है 4 माइक्रोस्पोर्स। तो नॉर्मल क्वेश्चन जो ऐसे ही होते हैं, जहाँ पे जैसे साइपरेसी फैमिली के स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ पे भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको 100 सीड्स बनाने हैं, 200 सीड्स बनाने हैं, तो आपको कितने मियोसिस की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। तो आप यहाँ से काउंट किए रहते हैं कि जैसे जो भी होता है, एक जब बनता है मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड होता है, तो वहाँ पे एक मेगास्पोर मदर सेल से एक फंक्शनल आपका ओवम बनता है, बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। तो आपको पता है, अगर आपको 100 सीड बनाना है, मान लीजिए ये जो जनरल माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है यहाँ से, तो आप सीधे कैलकुलेट करते हैं कि 100 अगर आपको ओवा बनाना है तो 100 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो जो मेगास्पोर बनाता है एक ही फंक्शन रहता है। तो 100 मियोसिस से आपको 100 मेगास्पोर मिल जाएंगे। और वहीं पे जो आपका माइक्रोस्पोर है, वहां पे आपको पता है एक सेल से 4 सेल बनता है। तो अगर आपको 100 सीड बनाने हैं तो 100 सीड का मतलब है आपको 4 मेगास्पोर चाहिए, और 100 मेगास्पोर चाहिए और 100 माइक्रोस्पोर चाहिए। तो वहां पे मेगास्पोर जो है आपका 100 मियोसिस से 100 मेगास्पोर आएंगे, और यहाँ पे
क्या है, जो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे 1 से 4 आता है, तो आप वहाँ पे 25 रखते हैं कि 25 अगर डिवाइड करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल तो वो कितना बनाएगा, 100 माइक्रोस्पोर बनाएगा। और 100 माइक्रोस्पोर जो है आगे चल के उससे जो स्पर्म बनेगा वो वहाँ पे उसके एग को फर्टिलाइज करता है, तो वहाँ पे आगे चल के डेवलपमेंट 100 सीड का हो जाएगा। तो टोटल जो है आपका 125 मियोसिस उधर हो जाता है। पर साइपरेसी क्यों अलग है ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए पॉलन के टाइप क्या क्या होते हैं। तो जनरल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया मेगास्पोर डेवलपमेंट के और माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट के, स्पेसिफिकली जो है माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट पे है। तो जनरली आप जब भी देखेंगे ये जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इससे जो ये 4 सेल बनते हैं, अब ये आगे चल के एक पॉलन ग्रेन होगा, ये भी एक पॉलन ग्रेन होगा, ये भी एक पॉलन ग्रेन, ये भी एक पॉलन ग्रेन। तो जो चारों हैं वो अलग अलग पॉलन ग्रेन बनाते हैं और इस कंडीशन को मोनैड बोलते हैं, यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल पॉलन ग्रेन। ठीक है, मतलब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिवाइड होगी 4 में, और जो एक एक यूजली सारे जो फैमिलीज हैं आपको यही कंडीशन उसमें मिलेगी। मोस्ट कॉमन है ये मोनड आपको मिलेगा, क्योंकि एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिवाइड होगा 4 में और 4 अपना अलग अलग पॉलन ग्रेन बनेंगे और डिस्पर्सल यूनिट भी वही रहते हैं। ठीक है, अलग अलग, तो इन्हें हम मोनैड बोलते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो इधर है और लेफ्ट साइड वाला बिटुला ह्यूमलिस का है, बिटुलिसी फैमिली का, ये मोनड है। ठीक, और यहाँ पे क्या है आपका ट्राइगोपोगॉन ओरिएंटलिस एस्टरेसी फैमिली का ये है, इस प्लांट का ये पॉलन है। ठीक, तो ये दोनों क्या है, मोनैड है। ऐसे ही डायड पे आते हैं, तो सिंपली जैसे आपने मोनैड के बारे में देखा, डायड में क्या होता है कि ये जो आपका मियोसिस हो रहा है, यहाँ पे ये जो 2 बनते हैं, ये दोनों जो है पॉलन ग्रेन अलग नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक यूनिट की तरीके से ही रहते हैं। जैसे मोनैड में क्या आपने देखा कि सारे के सारे अलग हो जाते हैं, इसलिए उनको मोनैड बोला जाता है। पर डायड में क्या होता है, डायड में मियोसिस सेकेंड के बाद जो 2 माइक्रोस्पोर्स हैं वो अलग नहीं होते हैं और वैसे यूनिट की तरीके से रहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। लेफ्ट साइड वाला आपका क्या है, ज़िलेनिडियम ओलिवेसियम है पोडोस्टमेसी का, और राइट साइड में आपका क्या है, स्विट्जेरिया है पालुस्ट्रिस सिजुरिएसी फैमिली का। ये डायड पॉलेंस है। तो ये पोडोस्टमेसी या इस फैमिली में आप देखेंगे, इसमें इन मेंबर में ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये ऐसे ही डायड के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ये अलग नहीं होते। ऐसे ही नेक्स्ट हम चलते हैं स्यूडोमोनाड। देखिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे अलग है। बाकी सारी चीजें हैं, पॉलिनिया वगैरह जो भी पूछा जाता है, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर है इसलिए पूछा जाता है। जो भी हो एग्जामिनेशंस में, आपके इन सारे एग्जामिनेशंस में जो MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जो भी हो आप देखेंगे कि वहाँ पे ऐसे ही चीजें पूछी जाती है जो स्पेशल कैरेक्टर वाले होते हैं। ठीक है, ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस पे नहीं पूछा जाता। तो स्यूडोमोनाड कंडीशन कब मिलता है, ये है यूनिट ऑफ अ परमानेंट टेट्राड विथ 3 रुडिमेंटरी पॉलन ग्रेन्स। अब ये कहानी क्या होती है इसमें, फिर से आते हैं इस वाले उस पे स्लाइड पे। अब मियोसिस के बाद जो है आपका ये जो 4 पॉलन ग्रेन बनना था, इसमें होता क्या है एक्चुअली, यही जो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा है स्यूडोमोनाड बनता कहाँ पे है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो फैमिली नीचे लिखी है साइपरेसी है। ठीक है, ये स्कोनोप्लेक्टस लैक्स्ट्रिस और ये कारक्स एट्राटा, ये दोनों में आप देख रहे हैं, ये आपको लगता होगा यार ये मोनैड ही तो है। ठीक है, ये मोनैड ही तो है, पर ऐसा नहीं है। साइपरेसी फैमिली का फीचर है कि यहाँ पे स्यूडोमोनाड बनते हैं। स्यूडोमोनाड में होता क्या है, ये जो मियोसिस है माइक्रोस्पोर मदर से जब डिवाइड करती है तो इसमें जो 4 वो होते हैं वो अलग नहीं होते। ठीक है, वो एक ही रहते हैं, मतलब उनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। और ये जो 3 आपके माइक्रोस्पोर हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, उनका प्रोग्राम सेल डेथ की वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं वहीं पे। तो कुल मिला के जो साइपरेसी फैमिली में जो स्टोरी हो रही है, जैसा कि मेगास्पोर बनने में स्टोरी होती है वैसा ही है, समझ लीजिए आप। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर यहाँ पे आपसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साइपरेसी फैमिली के लिए स्पेशली अगर आपको 100 सीड बनाना है, तो यहाँ पे स्टोरी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे अगर आपको 100 मेगास्पोर बनाना है तो 100 मियोसिस की जरूरत तो पड़ती ही है, और आपको 100 माइक्रोस्पोर भी बनाने हैं तो यहाँ पे आपको 100 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल एक ही माइक्रोस्पोर बनाता है
और वो क्या होता है, वो मोनाड से अलग है। मोनाड तो सब सेपरेटेड रहते हैं, लेकिन वो जो आपको एक पॉलन ग्रेन यहाँ साइप्रेसी में दिखता है एक्चुअली एक कंपोजिट है, इसके अंदर ही तीनों डीजेनरेट हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए 4 जो है पॉलन ग्रेन वो एक ही पॉलन ग्रेन का कंपोजिट रूप है ये, और इसीलिए इसको स्यूडोमोनाड बोला जाता है। मोनाड है इसके नाम में, पर इसे स्यूडोमोनाड बोला। स्यूडो किस लिए, क्योंकि ये एक्चुअली जो ओरिजिन है इसका, ये एक अलग अलग जो है पॉलन ग्रेन उससे नहीं हुआ है। मोनाड की तरीके से लगता तो है, लेकिन ये टेट्राड से डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि साइप्रेसी फैमिली का फीचर है। और जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर एसेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स इन साइप्रेसी फैमिली, तो आप यही बताएंगे कि जो यूजुअल है कि एक पॉलन मदर सेल्स में एक मियोसिस होकर 4 पॉलन ग्रेन बनता है, वो स्टोरी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या स्टोरी है, 1 पॉलन मदर सेल 1 मियोसिस इक्वल टू 1 पॉलन ग्रेन। तो जनरली क्या होता है, पॉलन मदर सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पोरोजेनियस टिश्यू ऑफ एंथर, एंथर के स्पोरोजेनियस टिश्यू से पॉलन मदर सेल बनता है, विच लेटर डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 पॉलन ग्रेन्स कॉल्ड टेट्राड। टेट्राड बनता है, ठीक। अब वही टेट्राड से अपना अपना जो पॉलन ग्रेन है चारों अलग अलग हो जाते हैं और वो मोनाड के रूप में ही रहते हैं, ठीक। वो चारों जो टेट्राड होते हैं डिसोशिएट होकर एक सिंगल पॉलन ग्रेन बनाते हैं, जिन्हें मोनाड बोलते हैं। तो इसीलिए जो है साइप्रेसी अलग है। तो स्यूडोमोनाड पूछा जाता है किस फैमिली में पाया जाता है, और ये जो मैंने आपको बताया कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए आपको सीड बनाने में। तो ठीक है, मोनाड हो गया आपका, डायड हो गया, स्यूडोमोनाड हो गया, ये आपने क्वेश्चन भी कर लिया। स्यूडोमोनाड ये देखिए और 2 साइप्रेसी के और 2 मेंबर में साइप्रस पैपायरस है, ये इसका देखिए पॉलन ग्रेन स्यूडोमोनाड है। और यहाँ पे क्या है, सर्पोइडस होलोस्कोइनस, ये भी साइप्रेसी फैमिली का मेंबर है। तो ये सारे स्यूडोमोनाड के पिक्चर हैं। टेट्राड पे आते हैं। टेट्राड तो जैसे कि मैंने बोला कि मियोसिस के टाइम पे जो चारों के चारों पॉलन ग्रेन होते हैं, अभी जैसे मोनाड में सारे अलग हो गए थे, डायड में दो यूनिट के फॉर्म में थे, तो टेट्राड में क्या होता है, टेट्राड में चारों पॉलन ग्रेन एक ही यूनिट बनाते हैं, वो अलग नहीं होते। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं अलग नहीं है, यहाँ पे 4 पॉलन ग्रेन है, एक इधर और 3 पीछे की साइड में। ये एरिका हर्बेशिया है एरिकेसी फैमिली का, ये जैंथोसोमा सेरोनाई है एरेसी फैमिली का। तो ये टेट्राड है, ये इसी यूनिट में ही रहते हैं, ऐसे ही इनका डिस्पर्सल होता है, ठीक है। तो टेट्राड हो गया। अब आगे ये भी टेट्राड है। यूनिट ऑफ टेट्राड का डिफरेंस क्या है, यूनिट ऑफ 4 पॉलन ग्रेन्स। ये ड्रोसेरा है, ड्रोसेरा पेल्टाटा ड्रोसेरेसी फैमिली का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 चारों के चारों जो पॉलन ग्रेन है जुड़े रहते हैं और ये कभी अलग नहीं होते। ऐसे ही टाइफा लैटिफोलिया टाइफेसी फैमिली का, यहाँ पे भी 4 है, 1 2 3 4। ये जो 4 पॉलन ग्रेन है आपस में जुड़े हुए होते हैं, अलग नहीं होते, ये ऐसे यूनिट बना के रखते हैं। अब आते हैं पॉलीएड पे। पॉलीएड जो होते हैं ये यूनिट ऑफ मोर देन 4 पॉलन ग्रेन होते हैं। जब 4 तक आपने पढ़ा टेट्राड था, जब 4 से ज्यादा होता है, और एक कंडीशन और है यहाँ पे कि जो भी रहेगा मल्टीपल ऑफ 4 का रहेगा, जैसे 4 के बाद 8, 8 से 16 या 16 से 32, ये ऐसे मल्टीपल ऑफ 4 के ही यूनिट में जुड़ते हैं, इन्हें पॉलीएड बोलते हैं। ये देखिए फैमिली, ये फैबेसी फैमिली में आपको मिलेगा मोस्टली जो पॉलीएड होते हैं। कैशिया डियालबाटा और कैलेंड्रिया टर्जिमिनम में है, ये इसका है पॉलन और ये इसका पॉलन है, पॉलीएड है ये। तो ये भी कंडीशन आपने देखी। अब मेसुला पे आते हैं। यूनिट ऑफ मोर देन 4 पॉलन ग्रेन बट लेस देन द लिक्यूलर कंटेंट ऑफ अथिका। अब मेसुले कब बनता है, पॉलीएड में आपने देखा कि मल्टीपल ऑफ 4 में रहता है, 4 से ज्यादा मतलब 8 16 32 ऐसे कुछ भी रह सकते हैं। मेसुला में क्या होता है, जो सारे के सारे जो भी वहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम वो होता है, उसके अंदर चैम्बर होता है, पॉलन चैम्बर, उसके अंदर जितने भी पॉलन ग्रेन होते हैं, और रैंडमली यहाँ पे वो मल्टीपल 4 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पर जितने भी उसमें सारे कंटेंट है, जितने भी पॉलन ग्रेन है उससे कम ही होगा। पूरा का पूरा जो पॉलन ग्रेन है वो यूनिट में नहीं होता, उससे जब कम रहे तो उसे हम मसूला बोलते हैं। मतलब पूरा जो उस चैम्बर में एंथर पाए जाएंगे उसका कुछ हिस्सा जो है आपस में जुड़ा रहेगा, वो बहुत सारे नंबर में हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे पॉलन ग्रेन आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये मसूला हो गया। ये ऑर्किडेसी फैमिली में है, तो ये भी आप याद रखिएगा किस किस फैमिली में पाए जाते हैं, यहाँ पे मेंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसटेनिएरा और इपिपोगियम एफिलम में है, तो ये ऑर्किडेसी में हो गया आपके मसूला। पॉलिनियम की बात करते हैं, लास्ट आ गया यूनिट ऑफ मोर और लेस इंटरकनेक्टेड लोक्यूलिफॉर्म पॉलन ग्रेन।
पॉलिनियम किसे बोलते हैं हम, यूनिट ऑफ अ मोर और लेस इंटरकनेक्टेड लोकली फॉर्म पॉलन ग्रेन। यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्किडेसी फैमिली में ही है डेंड्रोबियम फार्मेराई स्टेविनेरा सेटिरॉइडिस, ये जो प्लांट है यहाँ पे इन दोनों फैमिली के आप पॉलन ग्रेन देख रहे हैं। पॉलिनियम क्या होता है, वैसे ही चीज है, यहाँ पे जो लोक्यूल के सारे पॉलन ग्रेन होते हैं वो आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और सारे के सारे एक पॉलन यूनिट बनाते हैं, इसे हम पॉलिनियम बोलते हैं। ध्यान दीजिए अभी आगे ये ऑर्किडेसी फैमिली में ही मिलता है और एस्क्लेपियाडेसी फैमिली में मिलता है। पर ये देखिए यहाँ पे दूसरा चीज, ये पॉलिनियम था, यहाँ पे पॉलन चैम्बर का जो सारा एंथर होता है वो एक मास बनाता है, उसी मास में वो ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा पे, इसे हम पॉलिनियम बोलते हैं। ऑर्किडेसी फैमिली का है ये। बाकी एस्क्लेपियाडेसी फैमिली में आप देखेंगे पॉलिनेरियम आ गया। अब ये जो पॉलिनेरियम है आपका, ये ऑर्किडेसी फैमिली में और एस्क्लेपियाडेसी फैमिली में दोनों में मिलता है। पॉलिनियम पॉलिनिया से कैसे डिफरेंट है, पॉलिनेरियम जो है ये डिस्पर्सल यूनिट ऑफ पॉलिनियम है, मतलब पॉलिनिया जो आपने देखा ऊपर उसका डिस्पर्सल यूनिट है। प्लस इसके साथ एक चीज और है, ये जो होता है कि ये इंटरकनेक्टेड तो रहते हैं पर यहाँ पे पॉलिनिया जो मतलब उस जो माइक्रोस्पोर्स है उसके अलावा भी सेक्रेशंस भी रहते हैं, मतलब टिश्यू रहते हैं जो उसके फ्लावर से निकलने में हेल्प करते हैं। तो पॉलिनियम प्लस पॉलिनियम का सेक्रेशन तो दोनों का जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पॉलिन मास है और प्लस ये सेक्रेशन एटसेट्रा, तो ये पॉलिनियम हो गया, ये पॉलिनेरियम हो गया। ठीक है, ये आपको एस्क्लेपियाडेसी और ऑर्किडेसी दोनों में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे और पिक्चर आप देखिए, ये तो सारे मेंबर थे आपके, डेंड्रोबियम में हो गया, स्टिविनेला में हो गया, फिर होया कार्नोसा में हो गया, ये ऑर्डियंथस हॉर्डियाई में हो गया। वैसे ही आप पॉलिनियम ऑर्किडेसी में देखेंगे तो एनाकैम्प्टिस पिरामिडालिस में हो गया और ब्रासियोला क्यूकुलाटा में हो गया। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी आपकी, जितने टाइप के पॉलन ग्रेन होते हैं और क्यों साइपरेसी जो है सबसे अलग फैमिली है। तो ये सब सारी चीजें होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी मेयोटिक डिविजन्स आर एसेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स स्पेशली फॉर साइपरेसी फैमिली, तो ये याद रखिएगा। अगर कुछ फीचर पूछते हैं और भी तो आप वो भी याद रखिएगा। होप कि आपका ये भी क्लियर हो गया होगा मोनाड, डाइएट, सूडोमोनाड, टेट्राड, पॉलीएड, मसूला, पॉलिनियम और पॉलिनियम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेशन लेके साथ चलता हूं मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।